पाकिस्तान कहाँ घुस गया था? कारगिल में घुसा था। ये तो कमीनापन की हद होती है यार। कारगिल में घुस गया और हम लोग अभी तक कुछ नहीं किए। यहाँ तक नहीं घुसा। हम लोग जब छोटे थे बाबू तो हमको लगता था कि कारगिल यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ से आके और हमला कर दिया होगा, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो कारगिल की लड़ाई चल रही थी। कारगिल पे छुपे आतंकवादियों को भगाने के लिए 1999 में विजय ऑपरेशन चलाया गया था। विजय ऑपरेशन गोवा को स्वतंत्र करने के लिए 1962 में भी चलाया गया। तो वो इतने खतरनाक लोकेशन पे थे कि वो रेडियो पे बोलते थे कि तुम्हें दाहिने आंख पे गोली खाना है कि बाएं आंख पे गोली खाना है। सोचिए वो कितने खतरनाक लोकेशन पे बैठे थे कि दाहिना और बायां आंख पूछ के मार देते थे सब, और हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि कहाँ कारगिल के आतंकवादी बैठे हैं सब। अब ध्यान से देखिए, कारगिल मिल गया। कारगिल ध्यान से देखिए, कितने लोगों को कारगिल मिल गया यस लिखिए या हाथ उठाइए। जिनको लोगों को कारगिल मिल गया वो हाथ उठाइए। जितने लोगों को कारगिल मिल गया वो हाथ उठाइए फटाफट, ताकि समझ में आए। वेरी गुड। अब जरा आप गौर से देख के बताइए और अपने आप से पूछिए कि पाकिस्तान कहाँ घुसा था? पाकिस्तान कहाँ घुस गया था? कारगिल में घुसा था। पाकिस्तान कहाँ घुस गया था? कारगिल में घुस गया था। ये तो कमीनापन की हद होती है यार। कारगिल में घुस गया और हम लोग अभी तक कुछ नहीं किए। यहाँ तक नहीं घुसा। हम लोग जब छोटे थे बाबू तो हमको लगता था कि कारगिल यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ से आके और हमला कर दिया होगा, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो कारगिल की लड़ाई चल रही थी। आई थिंक आप लोग में बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुआ होंगे कारगिल की लड़ाई के टाइम। हम लोग कारगिल की लड़ाई के टाइम पे स्कूल में थे। कारगिल की लड़ाई हो रही थी और खबरें आती थी, तो रेडियो होता था उस समय, टीवी किसी किसी के पास होता था, टेलीफोन तो मोहल्ला में एक बार होता था, क्योंकि यहाँ फोन आता तो बोला जाता था। तो कारगिल की लड़ाई यहाँ हुई थी, हम लोग को लगता था वहाँ है। आप में से बहुत लोग कारगिल के टाइम पे पैदा नहीं हुआ होगा लोग, क्योंकि हम लोग तो भैया कारगिल में बाप हो बाप जिसका कोई हद नहीं। हमारे गांव से एक आदमी शहीद हो गए थे कारगिल में, तो उनको गैस एजेंसी मिला हुआ है अभी। तो जो लोग शहीद हो गए उनको किसी को पेट्रोल पंप, किसी के नाम पे स्कूल, सड़क, कॉलेज ऐसे करके बनाया के सरकार कुछ ना कुछ उनके रिहेबिलिटेशन के लिए करती है। और यदि शहीदों का सम्मान न किया जा सके तो फिर कोई क्यों जाएगा शहादत करने अपना? कोई फौज में जाता है पैसा कमाने के लिए, कितना कौन सा आप लोग को फौज में जाके बहुत बड़ा का पैकेज दे देता है, हाँ, लेकिन बैकअप सुविधाएं बहुत देता है फौज में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? तो ये जगह है कारगिल। 1999 में ऑपरेशन विजय किया गया था। ऑपरेशन विजय, कारगिल पे छुपे आतंकवादियों को भगाने के लिए 1999 में विजय ऑपरेशन चलाया गया था। क्या चलाया गया था? विजय ऑपरेशन। विजय ऑपरेशन गोवा को स्वतंत्र करने के लिए 1962 में भी चलाया गया, और विजय ऑपरेशन कारगिल को हटाने के लिए, आतंकवादियों से फ्री करने के लिए विजय ऑपरेशन चलाया गया था। कारगिल एक दुर्गम में पहाड़ी एरिया है। कारगिल एक दुर्गम में पहाड़ी एरिया है। उन पहाड़ी एरियो पे आतंकवादी छुप के पहले से बैठ गए थे सब। जब हम लोग इधर बाद में गए तो वो इतने खतरनाक लोकेशन पे थे कि वो रेडियो पे बोलते थे। रेडियो जो होता है ना, उसमें मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान के चलिए रेडियो की फ्रीक्वेंसी है, किसी की फ्रीक्वेंसी 771.3 फ्रीक्वेंसी पे बोल रहा है, तो रेडियो में आप भी अगर 771.3 कीजिएगा ना तो आपको भी सुनाई दे देगा। तो रेडियो में कुछ कॉमन फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसमें पूछते थे सब पाकिस्तानी सब कि तुम्हें दाहिने आंख पे गोली खाना है कि बाएं आंख पे गोली खाना है। सोचिए वो कितने खतरनाक लोकेशन पे बैठे थे कि दाहिना और बायां आंख पूछ के मार देते थे सब, और हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि कहाँ कारगिल के आतंकवादी बैठे हैं सब, क्योंकि पहाड़ी पे थे। पहाड़ी एकदम खड़ा है। जब हम लोग रस्सी से जाते थे ना तो आतंकवादी जब देख लेते थे सब कि रस्सी चढ़ रहा है सब। जब हम लोग 1 घंटा रस्सी चढ़ जाते थे तब एक बड़ा सा पत्थर फेंक देते थे सब कहते आओ ले जाओ, लाश लेके जाओ अपना। ये हाल हो गया था कारगिल की लड़ाई में। फिर यहां से बोफोर्स तोप मारा गया। बोफोर्स तोप मारा गया, एयरफोर्स से हमला किया गया, तब जाके आतंकवादी सब वहां से भागे सब पीछे। बहुत सारी शहादतें हुई कारगिल की लड़ाई में। कारगिल की लड़ाई को पूरी तरह से जाम कर दिया था भारत में, और अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। धन्य है जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो उन्होंने मारा इन आतंकवादियों को। लेकिन हम अभी भी सरकार, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की हो, चाहे इंदिरा गांधी की हो,
चाहे वो नरेंद्र मोदी की हो, इन सारे लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान के प्रति रहम ना किया जाए। यदि पाकिस्तान इधर घुसता है तो भारत को इधर से मारना चाहिए, इधर से। कहीं भी मारो मरेगा आतंकवादी ही, कहीं भी मारो मरेगा आतंकवादी ही। समझ में आया कि नहीं आ गया? इधर से मार के ऐसे घेर लेना चाहिए, ऐसे। आई अपना हो गया, कहीं भी मारो। इजराइल जैसे मारता है वैसे मारना चाहिए।